हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने लिगेंड्स पढ़ा था और कोई एलिमेंट या ग्रुप ऑफ आयन कब लिगेंड की तरह बिहेव करता है वो कंडीशंस हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ये मेन 5 टाइप्स के ही होते हैं। तो हमारी आज की हेडिंग है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। 5 टाइप्स के होते हैं ये। फर्स्ट इज मोनोडेंटेट, second is bidentate, third is polydentate। ये तो होते हैं 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स, कि कितनी डोनर साइट्स लिगेंड्स के पास है, उस बेसिस पे तो ये हो जाएंगे 3 टाइप के। और फर्दर 2 अलग तरह की क्लासिफिकेशंस होती है, वो भी मैं यहीं पर लिख रही हूँ। एक होते हैं चिलेटिक लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स, और लास्ट है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ये स्पेशल केस की क्लासिफिकेशन है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अब फर्स्ट है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। मतलब ये सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट करेंगे और एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब जो ये डेंटेट वर्ड है, डेंटेट का मतलब होता है हैविंग टीथ, या कुछ भी उसमें कोई भी शार्प एज वाला कोई भी ऑब्जेक्ट हो। अब डेंटेट को यहाँ अगर हम टूथ मान के चलें तो लिगेंड्स को हम मोनोडेंटेट लिगेंड्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को एक ही जगह पे बाइट करे, एक लोन पेयर से बाइट करे, एक ही साइड से और एक ही लोन पेयर से। और इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? NH3, इसमें लोन पेयर किसके पास होता है? नाइट्रोजन के पास। सेकंड H2O, इसमें लोन पेयर किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है। 2 लोन पेयर हैं बेशक, बट ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। ये मोनोडेंटेट लिगेंड है और ये इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये कौन से हो जाएंगे? न्यूट्रल। उसके बाद सेकंड है Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, मतलब हेलाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें ये ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। Br और Cl का केस लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि Cl का तो लोन पेयर जो है कितने होते हैं उसके पास? 3 लोन पेयर्स और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में। तो ये क्या करता है? बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करेगा तो चार्ज कितना आएगा? -1। ये लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। और इनके ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इनको हम क्या बोलेंगे? एनायनिक लिगेंड्स। उसके बाद एक और हमारे पास लिगेंड होता है NO पॉजिटिव। ये थोड़ा स्पेशल लिगेंड है। NO पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो ये कौन सा लिगेंड है? कैटायनिक लिगेंड। कुछ हमारे पास स्पेसिफिक और लिगेंड्स होते हैं। O2 है, जैसे O2 में क्या है? ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, ये भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। इस तरह से ज्वाइंट है, O डबल बॉन्ड O। एक होता है हमारे पास DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। अब ये जो देखो हमारे पास NO पॉजिटिव है, NO पॉजिटिव के जैसा यहाँ पे NO नेगेटिव भी होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप का लिगेंड है बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को बाइट करें 2 साइड से, मतलब 2 लोन पेयर्स से बाइट करें, उनको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब इसके एग्जांपल, सबसे मेन एग्जांपल इसके यही है ऑक्जेलेटो। OX2 नेगेटिव से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्जेलेटो को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे? ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड की तरह ये बिहेव करेगा। मतलब इसमें 2 अलग अलग एटम्स हैं,
वो सेम भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट एटम्स से लोन पेयर आएगा, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। दो अलग अलग एटम्स कहने का मतलब है कि ये अलग एटम है, ये अलग एटम है। बेशक दोनों वैसे तो सेम है, ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं, बट है तो दोनों सेपरेट ही। तो दो अलग अलग साइट से अगर कोई लिगेंड बाइट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को अलग अलग लोन पेयर से, तो वो होगा बाइडेंटेड लिगेंड। इसके बाद इसमें एक होता है इथाइलिन डायमीन, EN से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CH2, ये इथाइलिन, डाईअमीन NH2 और इसके ऊपर इधर भी NH2। ये है हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड्स। इसके अलावा और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ग्लाइसिनेटो, इसका फॉर्मूला NH2 CH2 CO नेगेटिव। तो ये O नेगेटिव भी कंबाइन कर सकता है और NH2 भी, एक टाइम पर ये दोनों ही बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये भी बाइडेंटेड लिगेंड्स। ऐसे ही बाइपिरिडीन, तो ये नाइट्रोजन, ये वाली नाइट्रोजन भी बॉन्ड बनाएगी, ये वाली नाइट्रोजन भी बॉन्ड बनाएगी, एक ही टाइम पे ये दोनों नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये भी क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड्स। और इसमें ये देखो, इसमें क्योंकि सिमिलर एटम्स है और इसमें से सेंटर ऑफ ये लाइन ऑफ सिमेट्री हम पास कर सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये है सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि इसको हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता, इसको बोलेंगे हम एसिमेट्रिक। और ये भी सिमेट्रिक है, इसको भी हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है थर्ड हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। जिन लिगेंड्स के पास 2 से ज़्यादा डोनर साइट्स होंगी, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है, 5 है, 6 है, उन सभी को हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। EDTA इसका मेन एग्जाम्पल है। इसकी फुल फॉर्म है इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट, और इसका स्ट्रक्चर है इथाइलिन CH2, डाईअमीन में N और N, NH2 लिखने की बजाय हमें अब क्या लिखना है, एसीटेट, और कितनी बार लिखना है, 4 बार, CH2 CO O नेगेटिव, लोन पेयर इसके पास है CH2 CO O नेगेटिव। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लेता है उसके पास, उसके बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक लोन पेयर रहता है, यहाँ पे भी CH2 CO O नेगेटिव और यहाँ पे भी CH2 CO और ये O नेगेटिव। तो 2 साइट ये रही, 2 ये रही, 4 5 6, मैक्सिमम ये 6 साइट से कंबाइन कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो इसे बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड।